श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में जब भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पड़े हुए, जब भीष्म पितामह बाणों के शैया पर पड़े हुए थे, तो उस समय जब भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर मिलने गए उनसे, तो किस प्रकार से जो लोग ये समझते हैं कि उनके जीवन में कदापि भगवान कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो भीष्म पितामह जैसे प्रतापी गंगा पुत्र होते हुए भी उनको बाणों के शैया पर 6 महीने का कष्ट हो रहा है। जैसे कह रहे हैं युधिष्ठिर, जो बता रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भावना के अधीन है। यानी जो भी है सारा चीज काल भावना के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई, क्योंकि जब 14 वर्ष का पांडु का वनवास हुआ, जो कि भगवान के साक्षात दर्शन मात्र से सारा चीज दूर हो सकता था, लेकिन कह रहे हैं कि जो काल भगवान के अधीन है, जो काल के भगवान के अधीन है, उसके साथ भगवान को रहते हुए भी इतने कष्ट उठाना पड़ा, वे सब उनकी लीला है। यानी जो भी जिसके जीवन में कुछ भी होता है वह क्या है, भगवान का आशीर्वाद ही है, और उनको आशीर्वाद रूपी ही देखना चाहिए। नहीं तो साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गादाधारी भीमसेन हो, और धनुर्धारी अर्जुन रक्षक का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो, श्री कृष्ण सुहद हो, भला वह कहाँ विपत्ति की संभावना है। यानी जिसके साथ भगवान है उसे विपत्ति की कहाँ संभावना रह जाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करते हैं, यानी बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इसको जानने की इच्छा करते हैं, तब पर भी नहीं जान पाते हैं। इसलिए उनको बताते हैं, युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटना जो भी आपके जीवन में घटना घटती है वह ईश्वर की इच्छा से अधीन है। शरीर का अनुसरण तुम अनाथ प्रजा का पालन करो। और युधिष्ठिर को ज्ञान जो दे रहे हैं भीष्म पितामह कि तुम इस संसार जो भी अपने प्रजा की रक्षा करो, और जो भी अहंकार है आपके अंदर, अद्वितीय अहंकार, समदर्शी, सर्वात्मा समदर्शी अहंकार रहित, अब निष्पाप परमात्मा ने ऊंचे नीचे कार्यों का सभी प्रकार की विषमता नहीं की। यानी भगवान के घर में किसी भी बात को लेकर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए, अपने वाणी में भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का यश, जो भी अगर आपके जीवन में हो, सारा भगवान का आशीर्वाद समझते रहिए। राधे राधे।